नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं अपने बेटे को अच्छे से नहा धुला के उसे तैयार कर रही हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। अन्नप्राशन, जो पहली बार राइस खिलाया जाता है बच्चे को 6 मंथ के बाद, वो है। तो इसे मैं कपड़े पहना दूँगी, नहा धो के अच्छे से तैयार कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने है जो कॉटन के कपड़े लिए, क्योंकि हमें जाना है मंदिर। तो बहुत ही गर्मी है, तो मैंने सोचा बहुत ही हैवी और वो सिंथेटिक के जो कपड़े होते हैं वो इरिटेट करेगा बच्चे को। तो यहाँ पर मैंने सिंपल कॉटन के जो कपड़े आते हैं वो शर्ट और हाफ पैंट मैंने पहना दिया है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ मंदिर जाने के लिए, क्योंकि अन्नप्राशन जो पहला जो पूजा खाना होता है, उसके पहले मैं सोचती हूँ कि एक बार भगवान के दर्शन कर ले, एक बार भगवान के फेरे लगा ले, उसके बाद अगर कोई भी शुभ काम किया जाए तो अच्छा होता है। तो यहाँ पर मेरा बेबी है जो रेडी हो गया, और मैं उसे एक टीका लगा दूँगी। और वो टीका लगाने में बहुत ही ये करता है, परेशान करता है, क्योंकि उसके फेस को ज़रा सा भी टच करो तो वो बहुत ही मतलब इरिटेट हो जाता है, और वो हाथ पर मारने लगता है और वो हाथ को हटाने लगता है। तो बहुत मुश्किल से मैं उसे टीका लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर, और यहाँ पर मैंने भगवान के दर्शन करूँगी और पूजा भी कर लूँगी। यहाँ पर बहुत बड़े एक हनुमान जी थे, तो वहाँ पर मैंने एक फ़ोटो खिंचवा लिया। और उसके बाद है जो इस मंदिर में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर थे, तो कुछ मंदिर खुले हुए थे और कुछ में ताला बंद था। तो मैंने जिसमें ताला बंद था उसमें बाहर से ही नमस्कार कर लिया, और एक शिव भगवान का शिवलिंग था, और वहाँ पर मैंने नारियल वगैरह ये सब फोड़ के पूजा कर लिया और बेबी को करवा लिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर, और उसके बाद है जो मैं अपने बेबी को पहली बार है जो अन्न यानी कि खीर खिला रही हूँ। जो मीठा पहली बार तो मीठा ही खिलाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने बनाया है दूध का खीर, दूध और चावल की खीर बना ली है। और उसके साथ मैंने प्लेट में और भी कुछ चीज़ें रख ली है, कि मतलब मुझे लगा कि एक ही चीज़ क्यों खिलाना, तो मैं 5 तो मतलब 5 का जो काउंट होता है वो अच्छा होता है। तो मैंने 5 चीज़ें हैं जो मतलब जुगाड़ कर लिया। तो उसमें एक मैंने केला रख लिया, यानी कि फल हो गया, और थोड़ी सी शहद है, और दही है, और थोड़ा सा घी ले ली हूँ। तो इस तरह से मतलब मैंने और भी कुछ चीज़ें सोची थी कि स्वीट वगैरह रखूँगी, पर मैं नहीं ला पाई। तो इसलिए मैंने इन चीज़ों से ही जुगाड़ कर लिया। तो मैंने यहाँ पर 5 चीज़ों का काउंट बना लिया है। तो मैंने अपने बेबी को सबसे पहले जो मुँह मीठा कर लिया, यानी कि मैंने उसे खीर खिलाया। तो खीर मैंने जल्दी जल्दी बनाया, तो चावल थोड़ा टाइट रह गया था, तो उसे बहुत पसंद नहीं आया, और वो मेरा फेस देख देख कर खा रहा था। और वो बस थोड़ी सी वो पहली बार मतलब मुंह में कुछ डाल रहा था मिल्क के अलावा सॉलिड चीज़, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अंदर लेना है या बाहर लेना है। तो इस तरह से वो कंफ्यूज होकर खा रहा है, और उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो बस मैंने ट्राई किया कि 1-2 बाइट है जो मतलब 1-2 दाने हैं जो चावल के वो खा ले, और इस तरह है जो फिर उसके बाद है जो मैंने दही भी उसे टेस्ट कराया, तो दही का भी टेस्ट उसे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैंने सोचा चलो बनाना देते हैं, बनाना तो बच्चे को बहुत ही पसंद आते हैं। तो वो बनाना देखकर वो उसको खाने का मन हो रहा था। मैंने सोचा चलो, तो मैंने उसके हाथ में थमा दिया। मैंने सोचा कि देखती हूँ कि वो क्या करता है। तो यहाँ पर मैंने उसके मुंह में थोड़ा सा डाला, तो वो है जो जैसे वो दूध पीता है उस तरह से वो मुंह में लेकर सक करने लगा, और इस तरह से वो बनाने को पूरे मुंह में बाहर अंदर, मतलब एक होता है ना जैसे निपल से दूध पीते हैं, उस तरह से वो है जो उसे काट काट कर भी थोड़ा खाने लगा। यहाँ पर तो थोड़ा सा बनाना आधा इंच उसने जो कट करके खा लिया। और वो मुझे ऐसा लगता है कि देखकर ऐसा मुझे लग रहा था कि वो है जो बनाना बहुत इंजॉय कर रहा है। तो फिर उसके बाद भी मैंने बनाना दिया उसको खाने को, तो वो है जो 1-2 बाइट अच्छे से खा लिया बनाना, यानी कि बनाना उसका फेवरेट है, उसे पसंद आया। और बाकी चीज़ें उसने नहीं खाया। तो यहाँ पर खाने का जो है ख़त्म हो गया सिस्टम।
तो पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो अब मैंने अपने हाथों को वॉश कर उसके जो माउथ में बहुत सारे खाना लग गया था तो उसको मैं क्लीन कर दी और अच्छे से। और इसके बाद ना एक और प्रोसेस जो मतलब होती है फंक्शन का ही एक उसका ही पार्ट है जो मैं करती हूँ। मैंने अपने बड़े बेटे के साथ भी किया था और ये हमारे यहाँ जो जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ करते हैं। तो ये इंजॉयमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको 5 चीज़ें रखनी होती है जिसमें मतलब सब कैटेगरी का जो सामान होता है वो रखना होता है। तो एक बुक, एक पेन, एक मतलब गोल्ड ज्वेलरी और फ्रूट्स, खाने की जो चीज़ें होती है वो। और यहाँ पर पैसे भी रखना था तो मैं भूल गई थी, पैसे नहीं रख पाई। मुझे लगा चलो 5 का काउंट करते हैं, तो मैंने बस 5 का काउंट किया, 5 चीज़ें रख ली। तो मुझे लगा कि चलो हो गया बस, क्योंकि एक्चुअली वो मुहूर्त होता है खाना खिलाने का ना, तो वो मुहूर्त है जो बहुत लेट हो गया था, 11 बजे तक ही था। तो मैं सोच रही थी कि उस मुहूर्त के अंदर ही सब चीज़ें हो जाए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ तैयारी किया। तो इस तरह से मैंने एक बुक रखा, पेन रखा और एक गोल्ड का चेन है, और फ्रूट्स में तो एक बनाना ही रख दिया, मेरे पास था तो, और नाइफ़ रख दिया। तो क्या होता है कि बच्चे को आप बच्चे के सामने इन चीज़ों को रखते हैं और वो बच्चा जो मतलब पहला चीज़ जो टच करता है, यानी कि वो जो पहले वो जिस चीज़ों पर अपना हाथ रखेगा उसके जो लाइफ में होता है, जो आगे चलकर जब वो बड़ा होगा तो वो क्या बनेगा, उससे रिलेटेड वो इंडिकेशन होता है, ऐसा कहा जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। तो वही बात होती है, बस इंजॉयमेंट अच्छा लगता है, तो देखने में अच्छा लगता है। आप इस तरह से मतलब आप इंजॉय कर सकते हैं बेबी के साथ। तो इसने देखिए सबसे पहले जो बुक पकड़ा, तो ये बुक जो है वही वाला बुक है जो मैंने अपने बड़े बेटे को दिया था। ये डायरी है, बार काउंसिल का डायरी है, जो मेरा ही डायरी था। तो इसने भी, उसने भी, मेरे बड़े बेटे ने भी बुक ही पकड़ा था और इसने भी बुक ही पकड़ा, वो सेम बुक। और सेकंड में वो फ्रूट्स पकड़ा, यानी बनाना। तो बुक के मतलब उसका इंडिकेशन होता है कि वो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा, और मतलब इस तरह से होता है। पेन मीन्स वो है जो मतलब लाइफ में बहुत ही मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस और बहुत ही मतलब आगे बढ़ने वाला होता है। फ्रूट्स मतलब उसमें जो मतलब खाने पीने का शौकीन होगा। ज्वेलरी तो वो बिजनेस करने वाला होगा। और चाकू तो आप सबको मालूम ही है कि अगर वो हाथ में चाकू लेता है तो उसका क्या मतलब होगा। तो इस तरह से है जो वो अभी बहुत ज़्यादा आगे की ओर नहीं बढ़ रहा था और सेल्फ़ नहीं पकड़ रहा था। तो पहला तो हो गया कि उसने बुक पकड़ा, फिर भी मैंने जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए एक-एक चीज़ों को मैंने उसे दिया और सोचा कि देखती हूँ किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट आता है और किस चीज़ को मतलब वो पकड़ता है और किस चीज़ को वो फेंकता है। तो वो बुक को तो मतलब ऐसा टच करके साइड किया, और पेन को तो खाने की चीज़ समझ के मतलब मुंह में ही डाल लिया, तो वो बहुत डेंजरस होता है। तो मैं उसके हाथ से लेना भूल गई, हाथ में देने के बाद मैं, और उसके बाद है जो चेन दी, तो चेन को वो तो इंटरेस्ट नहीं लिया कि वो क्या चीज़ है, राउंड राउंड ऐसा मेरे को क्या दे रही है, उसे समझ में नहीं आया। और वो पेन को पकड़े हुए था और लग रहा था कि वो लिखने वाला है जस्ट। तो वो उसके बाद मैंने चाकू सामने रखा, पर मुझे नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। ज़रा सा भी जैसे पेन है वो उसके आँखों में या मुंह में चुभ सकता है। तो मैंने पेन को हटा लिया और चाकू को भी धीरे से हटा लिया। एक्चुअली चाकू को तो वो टच भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा मतलब इंडिकेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे बेबी का जो अन्नप्राशन का जो प्रक्रिया है, सारी चीज़ें जो मतलब फ़ंक्शन है वो ख़त्म हो गया। बस मैंने घर पर ही छोटा सा मतलब इस तरह से किया। तो इस तरह से मैंने सोचा है चलो एक वीडियो अपलोड किया जाए। तो आई होप कि आप लोग को देख के अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर और अगर आप अपने बच्चे को भी अन्नप्राशन करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। और हाँ, बहुत सारे फ़ोटो लेना ना भूलें। इस तरह से मेमोरी एक होता है ना कि अच्छी मेमोरी हमेशा याद रहती है। तो आपके बच्चे का है जो ये हर चीज़ का वो यादगार रहता है। तो इससे भी आप बहुत सारा फ़ोटो क्लिक ना करना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब किया, लाइक भी करो। डन।